हमारे जो नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आर्थिक न्याय के प्रणेता के रूप में जो देश के नौजवान, देश के युवा, तमाम बिहार के 14 करोड़ लोगों को आज उम्मीद की किरण तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, इसीलिए तेजस्वी सरकार चाहिए। सुन लीजिए, नीतीश कुमार को मोदी जी गारंटी लेगा, पलटी मारेगा कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम और आप देख रहे हैं न्यूज़। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल बेगूसराय में तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ है और अभी हमारे साथ कुछ जनता, युवा लोग जुड़े हैं और हम इनसे कुछ राय विचार लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण कुमार यादव। सर आप ये बताएं, तेजस्वी यादव क्या अपना सरकार बना पाएंगे? अपना सरकार वो बना पाएंगे। मध्यावधि चुनाव हो, बिहार का जनता उनको पूरे आशीर्वाद दे दिया है इस बार, जो हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। एकदम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम लोग बनना और बनाएंगे जी। बेगूसराय में उनका रोड शो था, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा, ऐतिहासिक रोड शो। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी, आज तेजस्वी यादव जी के जो नेतृत्व में बिहार अंगराई लिया है और बिहार के युवाओं ने पर अपने मन में ठान लिया है जो हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, इसीलिए तेजस्वी सरकार चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी को टक्कर दे पाएगा इस बार? मोदी जी को टक्कर बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती है और जयप्रकाश बाबू की धरती है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। बिहार पूरे देश को संदेश देगा। बिहार जब चाहा है तब परिवर्तन हुआ है। मोदी जी का कहना इस बार 400 पार, क्या सचमुच में 400 पार नहीं, वो रहेंगे 150 से 250 के अंदर। कहते हैं मोदी की गारंटी चलेगी क्या? जी नहीं, मोदी की अब गारंटी नहीं। जनता इनका सबको ये तो वादा किए थे 15 लाख रुपया देंगे, मिल गया 15 लाख। कहा साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला युवाओं को नौकरी? और तेजस्वी यादव 17 साल में जो नहीं किया एनडीए की सरकार, वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं। क्या आप लोग तेजस्वी यादव को कंधा से कंधा मिला के चलिएगा? आराम से, कहीं नहीं, क्योंकि वो समाजवादी नेता हैं तेजस्वी यादव जी, इसीलिए बिहार के युवाओं उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक, राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष, नगर पार्षद का नगर वार्ड। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी ने जो 17 साल में नहीं दे पाया नीतीश कुमार, जो पलटू राम है भाजपा को, वो समझ गए जी, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने देके दिखाया 5 लाख नौकरी। ये जो सम्राट चौधरी बोला था कि 23 में कि नीतीश कुमार गद्दी पर से हटेगा तो हम पगड़ी खोल लेंगे, अभी सम्राट चौधरी का क्यों न रखा दे रहा है? पगड़ी खोलने का चाहिए, बताइए। सम्राट चौधरी बोला था 23 में कि हम पगड़ी खोल लेंगे नीतीश कुमार हट जाएगा, तो अभी नीतीश कुमार आ गया भाजपा में तो पगड़ी हटना चाहिए ना। बताइए, ये जो देख रहे हैं ये तेजस्वी यादव का युवा का है और जो नौकरी दिया उसका ये है। और 24 और 25 में 40 में 40 लेंगे। मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी 400 पार, क्या लगता है आपको? जी 400 पार उसको कहाँ है, वो जीरो बाटे जीरो है, ये जीरो। सुन लीजिए, नीतीश कुमार को मोदी जी गारंटी लेगा, पलटी मारेगा कि नहीं, ये बताइए भाजपा वाला लोग। सो हम यही कहना चाहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना पूरे देश की जनता जान रही है कि अगर बिहार में अगर कोई नौकरी दिए हैं कोई माइक लाल, तो वो लालू जी का बेटा श्री तेजस्वी यादव के बदौलत मिला। चूँकि नीतीश जी कहते थे कि जो पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, बहुत नौकरी कहाँ से आएगा। और तेजस्वी जी बोले थे
कि मेरे पाठशाला में आइए, हम सिखा देंगे कि नौकरी कैसे दिया जाता है। और जब नीतीश बाबू उनके पाठशाला में गए, गठबंधन किए, तब वो देश की जनता को दिखा दिए कि नौकरी कैसे दिया जाता है। तो यही लोकप्रियता देख करके वो भागे। आपको बेगूसराय में तेजस्वी यादव का रोड शो कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त रहा। मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार, क्या लगता है आपको? वो तो देश की जनता बताएगी 400 पार होंगे कि क्या होंगे। सो मोदी की गारंटी चलेगी या फेल? फेल होगी, फेल। चंडीगढ़ के तरह होगा तो 400 पार क्या, वो अगर 540 कहेंगे तो माना जा सकता है ना, चूँकि चंडीगढ़ के तर्ज पर उनको करना है। लेकिन जनता उनके कार्यकलाप से त्रस्त है। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सेना के जवान परेशान है। कोई भी उनके गलत नीति से सब लोग तबाह और परेशान है, कोई खुश नहीं है। विपक्षों का कहना है कि इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, विपक्ष जो कुछ भी कह रहा है, जो देश के अंदर में जिस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, संवैधानिक जो पद है, जो अधिकार है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, देश के तमाम संपदा को निजी हाथ में दिया जा रहा है और एजेंसी से भ्याक्रांत करवा करके लोगों को पब्लिक में बदनाम करने के लिए तमाम तरह का कुचक्र रचा जा रहा है। उसके भय से बहुत सारे लोग इधर उधर होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एकलौता नेता, समाजवादी नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं कि चाहे जितना दमन करना हो कर ले, लेकिन अपने विचारधारा से हम समझौता नहीं करेंगे, तानाशाह के सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे। तो उन्होंने करके दिखाने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अपना सरकार बना पाएगी? 2020 के चुनाव में ही जनता मैंडेट तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सरकार बनाने के लिए दिया, जनता मैंडेट दिया। लेकिन जो तानाशाह वहाँ बैठे हुए हैं, किस प्रकार से तमाम लोग आप देखे होंगे कि कोई सीट 12 वोट से, 200 से, 250 से, 400 से, 500 से अगर कुल वोट की गणना की जाए तो एनडीए और बनाम महागठबंधन मात्र 12,000 का अंतर दिखा करके हराने का काम किया गया। जनता महागठबंधन को सरकार बनाने का मैंडेट दिया था, लेकिन जो तंत्र है, तंत्र के माध्यम से हराने का काम किया था। और इस बार निश्चिंत रहिए कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 के चुनाव में जनता के बीच में खुले मन से कहने का काम किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो बेरोजगार युवा हैं उसको हम रोजगार देने का काम करेंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और वह हिसाब जोड़ करके बताए थे कि राष्ट्रीय औसत के मुताबिक जो सीट खाली है उसको भरने के लिए 10 लाख नौकरी से भी अधिक दिया जा सकता है। लेकिन 10 लाख का इन्होंने गारंटी दिया था, लेकिन जो एनडीए गठबंधन और जो तानाशाह है हराने का काम किया। और जब समय आया और उस सवाल पर जब आप मीडिया के बंधु पूछने का काम करते थे तो सवाल पर नीतीश कुमार कहा करते थे कि कहाँ से देगा नौकरी, असंभव है, जेल से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ कैसे पैसा लाएगा, इस तरह का शब्द का प्रयोग करने का काम करते थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ऑन रिकॉर्डेड सदन में कहने का काम किया, जिनको यह समझ में नहीं आता, जिनको यह पता नहीं है कि नौकरी कैसे दिया जा सकता है, पैसा कहां से आएगा, आवे मेरे पाठशाला में, मैं पढ़ाता हूं कि नौकरी कैसे दिया जा सकता है। तो उन्होंने दिखाने का काम किया। जब उधर अनबन हुआ, जब इधर आए तो अपने आइडियोलॉजी और सिद्धांत से कोई समझौता राष्ट्रीय जनता दल नहीं किया और अपने एजेंडा पर मुख्यमंत्री को लाने का काम किया। और उसी थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से हमारे जो नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। और केवल यह नियुक्ति पत्र ही नहीं, एक वर्ल्ड कीर्तिमान स्थापित हुआ कि एक विभाग में मात्र 70 दिन के अंदर
सिर्फ शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। कुल मिलाकर के 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया और 4 लाख लोगों के लिए नौकरी का तमाम प्रोसेस सृजित करके सामने रखा गया। और इस बात से आप सुने होंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कि श्रेय लेगा। आप रिकॉर्ड उल्टा करके देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में जितना भी विभाग है, तमाम विभाग के मंत्रालय में कितना अधिक काम हुआ है। तो न नीतीश जी के पास नीति है, ना नियति है, ना विजन है। हमारे जो नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आर्थिक न्याय के प्रणेता के रूप में जो देश के नौजवान, देश के युवा, तमाम बिहार के 14 करोड़ लोगों को आज उम्मीद की किरण तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और आज का यह जो आप देखे हैं उनका रोड शो का कार्यक्रम, यह कोई भाड़ा पर लाए हुए लोग नहीं, स्वतः स्फूर्त लोग उमड़ करके आने का काम करते हैं और आने का काम किए और उनको अपना जन समर्थन दिखाने का काम किए। और आने वाला समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अप्रत्याशित रिजल्ट होगा और यह तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। और विधानसभा के चुनाव में निश्चिंत रहिए कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित करेगी और विकासशील सरकार देगी, जिसमें दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, तमाम तरह का जो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है वह धरातल पर लागू होगा। आप लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।